ये है आर्टिस्ट वाटर कलर 18 शेड्स ट्यूब 9 ml, जो कि आपको 465 रुपीज में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये वाले कलर्स देख के मुझे लगता था ये केक्स बच्चों के लिए ही आते हैं, लेकिन आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स असॉर्टेड 24 शेड्स ये मेरे हाथ में हैं, जो कि आपको 300 रुपीज में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा लेना? तो ऑब्वियसली आपको ट्यूब्स महंगे लगेंगे और केक सस्ते, बट अगर आप दूर की सोचते हो मेरी तरह तो ट्यूब सस्ते हैं और केक्स महंगे। इस 9 ml की एक ट्यूब में ऐसे 3 से 4 केक्स आप भर सकते हो। तो आप सपोज कर लीजिए मैं कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स हैं तो मैं आसानी से पेंट कर सकता हूं कुछ भी, अगर बाकी चीजें भी पोर्टेबल ले रखी है मैंने। तो अगर मैं ये आर्टिस्ट वाटर कलर ट्यूब्स लेके जाता हूं तो मुझे पहले पैलेट अरेंज करना पड़ेगा, उसमें पेंट्स मुझे सोचने पड़ेंगे किस ऑर्डर में निकालने हैं, मुझे इमेज स्टडी करनी पड़ेगी और कितना अमाउंट निकालना पड़ेगा, वो सारी की सारी टेंशन आ जाती है, जो कि मुझे लगता है एकदम इम्पॉसिबल सा बना देता है कि हम आउटडोर पेंटिंग के लिए ये ट्यूब्स यूज करें। तो ऑब्वियसली ये वाटर कलर केक ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छे हैं। प्रोफेशनल वाटर कलर आर्ट में आपको अक्सर इतनी बड़ी शीट्स का यूज करना पड़ता है और ये शीट रफ हैंडमेड शीट है। इस शीट में 25% कॉटन होता है और 75% सेल्यूलोज होता है। अगर आपको वाटर कलर शीट्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मुझे एक शिकायत है यार आप लोगों से, 79% लोगों ने भाई वीडियो देखे हैं मेरे, मतलब रोज देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब कर लो यार, पैसा नहीं लग रहा सब्सक्राइब करने में। अच्छे वीडियोस लाऊंगा, मेहनत करूंगा और ज्यादा, अगर सब्सक्राइबर और तेजी से बढ़ेंगे तो। ऑब्वियसली इतनी बड़ी शीट्स के लिए आपको बड़े ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी, जो कि इतने बड़े हो सकते हैं, तो यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये वाले यूज करने की सोची। और इसमें भी अगर आप यूज करोगे तो आप पानी को बार बार इसमें डिप करोगे और फिर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, बार बार रिपीटेटिव प्रोसेस होगा, जो कि बहुत ही हेक्टिक होगा। और इसके बाद जब आप इतना सारा कलर आप बना लेते हो और लेके जाओगे तो आप देख सकते हो यहीं पे खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हमारे पास कलर उतने नहीं आ पा रहे, ब्रश में कलर उतने होल्ड नहीं हो पा रहे। वहीं ट्यूब्स में अगर बात करते हैं तो आप इतने सारे कलर को एक साथ निकाल सकते हैं और इतना सारा पानी एक साथ डाल सकते हैं। खूब सारा कलर आप एक बार में बना सकते हैं। और इतना सारा कलर और पानी अगर आप यूज़ करते हैं इतनी बड़ी शीट्स में तो आप आराम से देख सकते हैं कितना डार्क और कितने अच्छे से कितना लार्ज एरिया आप कवर कर ले रहे हो। लेकिन अगर मेंटेनेंस की बात करें तो वही ट्यूब्स में प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी तो ये खूब टाइट बंद हो जाते हैं और कभी कभी इसकी कैप गुम हो जाती है, जिसके कारण ये सूख जाते हैं। तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस में केक विनर है। अब सबसे बड़ा सवाल, पिगमेंट। फ्रेश वाटर कलर का पिगमेंट देखना है तो आई कार्ड में वीडियो है मेरा, मैंने उसमें पूरा वाटर कलर रिव्यू किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पिगमेंट फ्रेश मैंने क्यों बोला, बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा। फ्रेश इसलिए क्योंकि हम वाटर कलर यूज करते टाइम ब्लैक का व्हाइट में, व्हाइट का ब्लैक में, रेड का ब्लू में, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये कोई अवॉइड नहीं कर पाता। ऑब्वियसली हम ब्रश यूज कर रहे हैं तो बार बार डिप करेंगे ही करेंगे, जिसके कारण रेड उतना रेड नहीं रह जाता, ब्लैक उतना ब्लैक नहीं रह जाता, व्हाइट उतना व्हाइट नहीं रह जाता। इसीलिए इसके पिगमेंट्स टाइम के साथ डाउनग्रेड होते जाते हैं। तो अगर ट्यूब्स की बात करते हैं, इसमें आपको हर बार फ्रेश कलर निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से हर बार नए वाली फीलिंग आती है जैसा आप बाय करके लाए थे। और मुझे पर्सनली ट्यूब्स के पिगमेंट ज़्यादा अच्छे लगते। तो कुछ भले लोग ऐसे भी होते हैं मेरी तरह जो पेंटिंग में इतने गुम हो जाते हैं और इतने आलसी हो जाते हैं कि ब्रश डायरेक्टली इसी में डाल देते हैं। ऐसी गलती मत करना भाई, पिगमेंट खराब हो जाता है। और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे पास एक कमाल की टिप है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला। तो अगर आपको एकदम आर्टिस्टिक और प्रोफेशनल लुकिंग वाटर कलर पेंटिंग चाहिए, उसके लिए आपके वाटर कलर की मिक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलर मिक्सिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूं ब्रस्टो का 300 GSM पेपर वाटर कलर, जो कि काफी ज्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है। और अगर ऐसा वॉश मैं किसी नॉर्मल पेपर पे दे दूं, बम्प्स इतने ज्यादा आ जाएंगे कि ड्रॉ करना, पेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले मैं केक्स को टेस्ट कर लेता हूं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। तो अभी मैं टेस्ट करने जा रहा हूं ट्यूब्स को।
तो वाटर कलर जब गीला होता है और जब सूख जाता है तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आता है। इसीलिए मैं हेयर ड्रायर का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए और कलर जल्दी से सूख जाए। तो मिक्सिबिलिटी में ये रिजल्ट्स मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ट्यूब बहुत ज्यादा स्मूथ है और काफी प्रोफेशनल लुक है। वहीं आप केक्स में देख सकते हैं बहुत ज्यादा एक दूसरे में जो ये शार्प एजेस दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी वजह से ड्राइंग काफी अनप्रोफेशनल लगती है। ये फिक्स करना बहुत ही मुश्किल है। आर्टिस्ट वाटर कलर शीट्स हैं, ये मैंने आर्टिस्ट वाटर कलर केक से ड्रॉ किया है, प्रैक्टिस कर रहा था मैं। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पैचेस हैं। ये प्रॉब्लम मुझे लगता था फिक्स करना मेरे हाथ में है, लेकिन मुझे अभी समझ में आया ये ट्राई करने के बाद। पैचेस यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहे हैं, ये ट्राई करने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि केक्स की ये प्रॉब्लम है। वहीं आप ट्यूब्स में देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आ रहा है और वैसा ही यहाँ पे भी है देखने के लिए, और पिगमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है दोनों के। और ये मैंने ड्राइंग बनाई थी रानू मंडल की। ये भी मैंने केक से बनाया था, बट ये सिनेलियर ब्रांड है और ये ब्रांड काफी अच्छा है और इसकी मिक्सिबिलिटी भी काफी अच्छी है। हैदराबाद का सीन है और ये कॉन्सेप्ट आर्ट है, आप कह सकते हैं मेरा स्टाइल बनाया हुआ है। ये मैंने इस टाइप की कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश, पेंसिल और वाटर कलर को मिक्स करने की, क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये जितने भी वर्क्स थे मेरे, ये अलग ही कॉन्सेप्ट ड्राइंग है, बट फुल वाटर कलर मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, और जल्दी ही खूब सारे ट्यूटोरियल्स लाने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वाटर कलर केक्स और वाटर कलर ट्यूब्स में कोई भी विनर नहीं बोल सकता। आपको अगर ट्रैवल के लिए यूज करना है तो आप वाटर कलर केक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एक हैक है मेरे पास। अगर आपके पास वाटर कलर ट्यूब्स हैं और अगर ये टिन आपका खाली हो चुका है, आप उसमें वाटर कलर ट्यूब भर सकते हैं और उनको सूखने के लिए छोड़ सकते हैं। वो फिर वैसे ही वाटर कलर केक्स बन जाएंगे, जिसको आप ट्रैवल में आराम से ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा चीप और ज्यादा बेस्ट लॉन्ग टर्म में आपको वाटर कलर ट्यूब्स होने वाले हैं। जिन्हें भी ये लिंक चाहिए बाय करने के लिए, वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।